नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गांव में अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है? क्या लोग चुपचाप तैयारियों में जुट गए हैं? और क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या फिर तारीख आगे बढ़ सकती है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनप्रिया जीके में, जहां आपको मिलती है गांव, पंचायत और जनहित से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी। दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव को लेकर चर्चाएं भी तेज होती जा रही हैं। लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लग गए हैं और हर कोई सही समय का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले अगर हम पिछली बार के पंचायत चुनाव की बात करें, तो आपको याद होगा कि 2021 में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव कराए गए थे। उसी दौरान ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान भी हुआ था। लाखों उम्मीदवार मैदान में थे और करोड़ों लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। उस चुनाव के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ और नई प्रतिनिधियों ने जिम्मेदारी संभाली। अब बात आती है वर्तमान कार्यकाल की। दोस्तों, पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 साल का ही होता है। यानी अगर चुनाव 2021 में हुए थे, तो अगला चुनाव 2026 में होना तय माना जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, कई बार परिस्थितियों के कारण चुनाव की तारीख में भी बदलाव भी देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो माहौल और जानकारी सामने आ रही है, उसमें यही संकेत मिलते हैं कि चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। अब बात को समझते हैं कि क्या है माजरा, कि पंचायत चुनाव कराने में पहले क्या क्या जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले वार्डों का परिसीमन किया जाता है, उसके बाद आरक्षण सूची जारी होती है, फिर मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है और अंत में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लगता है। यही कारण है कि गांव में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण सूची को लेकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है ना, वैसे ही यह साफ हो जाता है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण तय होते हैं, गांव में चुनावी हलचल तेज हो जाती है, संभावित उम्मीदवार लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, बैठकों का दौर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा गांव चुनावी रंग में रंग जाता है। अब अगर संभावित तारीख की बात करें, तो दोस्तों कई जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा और सब कुछ सही चलता रहा, तो 2026 में ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, अंतिम निर्णय का इंतजार अभी आना बाकी है, इसलिए इंतजार करना भी जरूरी है। इसके अलावा चुनाव से पहले प्रशासन को कई तैयारियों जो है वो करनी पड़ती हैं, जैसे नई मतदाता सूची तैयार करना, बूथों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की तैनाती करना और सुरक्षा इंतजाम करना। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की, क्या ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है? तो दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सामान्य स्थिति में कार्यकाल 5 साल का ही होता है, रहता है और उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है वो देरी संभव हो सकती है। इसी बीच गांव में राजनीतिक गतिविधियों जो है वो बढ़ने लगती हैं। कई लोग अभी से ही सक्रिय हो गए हैं और कोई जो है सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है, तो कोई गांव की समस्याओं को उठाकर लोगों का समर्थन पाने में जुटा है। इसी बीच पंचायत चुनाव की खास बात यह होती है कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों पर भी आधारित होता है। यहाँ जाति, परिवार, पहचान और व्यक्तिगत संबंधित जो है संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव माना जाता है। कई बार बहुत कम वोटों के अंतर से भी हार जीत का निर्णय तय होता है। अगर आप भी भविष्य में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छा समय है लोगों को जुड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और लगातार संपर्क में बने रहना।
बहुत जरूरी होता है। आज के समय में युवाओं की भागीदारी जो है वो काफी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि गांव के युवा जो होते हैं ना, वो आप राजनीति को लेकर जागरूक हो रहे हैं और अपने गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। आरक्षण की वजह से ही बढ़ी है और कई वजह हो सकती है। संख्या महिलाएं पंचायत में अपनी भूमिका निभा रही हैं और कई जगहों पर उन्होंने बेहतरीन काम भी किया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे प्रशासन की गतिविधियां भी तेज होगी, मतदाता सूची अपडेट होगी, नए वोटर जुड़ेंगे और चुनावी तैयारियां अपने अंतिम चरण में जो है पहुंचेंगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो है वो चुनाव आचार संहिता भी लागू होगी, जिसका पालन सभी उम्मीदवारों को करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव गांव के भविष्य को तय करने वाला एक बहुत बड़ा अवसर होता है। इसलिए अपना वोट सोच समझ के दें। इसलिए हर किसी को नजर इस बात पर है, टिकी हुई है, आखिर चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और आने वाले समय में बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। जैसे कोई आधिकारिक अपडेट आता है, आपको जौनपुरिया जी के चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसलिए जौनपुरिया जी के चैनल के साथ जरूर जुड़ा रहिएगा और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस समय क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।